आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मालपुर, जिला भागलपुर के भोलाराम मिश्रा ने। आपने गेहूं की फसल में कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए किसान भाई, जो गेहूं नवंबर महीना में जो 15 नवंबर तक लगा चुके हैं, तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मौसम का भी बदलाव हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो है गेहूं में लगने वाले मुख्य कीट में से जो है वो आपको माहू है। और जो माहू का इफेक्ट जो है जड़ माहू भी कहते हैं, जो वो जो है पौधे के निचले भाग में लगता है और वैसे पूरे सीजन में ये लगता है, जैसे वो गाभा स्टेज में हो या दूध भरने के स्टेज में हो, और ये या अभी के समय में, तो इसका प्रकोप हमेशा होता है। दीमक पॉलीफेगस कीट होता है। यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं और इससे पूरा पौधा जो है वो बढ़वा रुक जाता है और यहाँ उसका जो है आगे का प्रोडक्शन भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा गाभा का स्टेज में आएगा, जब आपका जो टिल्डिंग होता है, गाभा बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय जो है एक कीड़ा जो है लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं सैनिक कीट भी, जिसको कहते हैं आर्मी वर्म, वो भी लग सकता है। वैसे इसके बाद आपको बहुत से है, जिससे बाली लगने के समय आएगा तो उस समय आपको जो है स्टेम बोरर भी लगता है, जिसको जैसे बाली जो निकलता है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, उसको हम सफ़ेद बाली, व्हाइट ईयर भी कहते हैं। तो हर स्टेज पे जो है कीड़ा का जो है लगने का समय होता है। तो अभी जो है मुख्य रूप से जो है हम लोग जैसा देखा जा रहा है कि अभी माहू का जो है इफेक्ट होगा और कुछ जो है सैनिक कीट का भी इफेक्ट होगा। तो उसके लिए जो आप जो है डाइक्लोरोवास का जो है 1 से 2 ml जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कीजिएगा, तो ये कीड़ा का प्रकोप जो है आपका खेत से नष्ट हो जाएगा और अच्छा उत्पादन होगा। फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लें। इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूह, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस कुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। सफेद मक्खी व तेल के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो, तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अभी जो माहू का जो प्रकोप जहां आपको देखने को मिल रहा है, तो आप उसे देखें, तो इसका जो है आप तुरंत नियंत्रण करें। इसके लिए अभी हम लोग कहते हैं या तो आप बायोपेस्टिसाइड में सबसे अच्छा है जो नीम का तेल, जो एज ए डायरेक्टिन के नाम से भी जाता है, मार्केट में आता है, उसका आप जो है 2-3 से 4 ml जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप स्प्रे कर दें। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप केमिकल इंसेक्टिसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.5% जो 8% का जो है आप 1 ml जो है 2 लीटर पानी में घोल बना के अगर आप स्प्रे कर सकते हैं, हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे कर दें, तो इस जो कीड़ा है, जो माहू जो है, उससे आप निजात पा सकते हैं।
दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।